को मकान बना के दे, जमीन दे, घर बना के उसको बसाइए, उसके बाद उसको मुक्त कराइए। यही मेरी मांग सरकार से रहेगी। यानी कि गरीबों और दलितों के लिए बास्केट पर्चा का जमीन चाहते हैं। बास्केट पर्चा। मेरा नाम रीना सहनी हुआ। मैं वार्ड संख्या 1 का वार्ड परिषद प्रत्याशी हूँ और चुनावी मैदान में हम जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेना चाह रही हूँ कि इस बार अगर हमें आशीर्वाद मिला तो हम जनता के लिए बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। चुनाव जीतने का आशीर्वाद मांगना चाह रहे हैं या फिर क्या नाम है कि लोग आपको सपोर्ट करें? हमको अगर चुनाव जीतने का भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर चुनाव हम नहीं भी जीते तो हमें इस तरह से अगर बहुमत मिलता है हमें, तो हम उसके लेके भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। रखते हैं एनजीओ में भी हम काम किए हैं। महिलाएं के लिए रोजगार के लिए हम एनजीओ से भी बात करके जो भी अगरबत्तियां का काम हो, सिलाई सेंटर खुलवाने की बात हो, ये सब काम हम अपने महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे अगर हमको आशीर्वाद मिल गया। मेरा नाम रीना सहनी हुआ। मैं वार्ड संख्या 1 का वार्ड परिषद प्रत्याशी हूँ और चुनावी मैदान में हम जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेना चाह रही हूँ कि इस बार अगर हमें आशीर्वाद मिला तो हम जनता के लिए बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, महिलाओं के लिए रोजगार चाहिए। जो भी महिलाएं कुछ शिक्षित हैं उनके लिए हम कुछ अति आवश्यक लोन दिलवा के उस सबको रोजगार दिलाएंगे और युवाओं को जो भी नगर निगम क्षेत्र में आता है अगर उनके लिए निकलता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेके आपने अपना पर्चा दाखिल किया और चुनाव लड़ने का मन बनाया। जी, यही मेरा मुद्दा है कि जो हमें अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम उन्हें सारा रोजगार दिलवाएंगे, विकास का काम करेंगे। जो भी नली गली जो भी है, बिजली का समस्या हमारे संज्ञान में आया है, उस बिजली की समस्या के लिए हम बात भी किए थे, गया भी था, चेकिंग में स्कूटी भी गए भी थे। मतलब आप आशीर्वाद कैसा मांगना चाह रहे हैं? चुनाव जीतने का आशीर्वाद मांगना चाह रहे हैं या फिर क्या नाम है कि लोग आपको सपोर्ट करें? हमको अगर चुनाव जीतने का भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर चुनाव हम नहीं भी जीते तो हमें इस तरह से अगर बहुमत मिलता है हमें, तो हम उसके लेके भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। अहम समस्या है वो बताइए। अहम समस्या यह है कि हम कल अपने क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, जो कि 2 पोखर मेरे क्षेत्र में आता है। दोनों पोखर पे दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त कराने का चिट्ठी आ रहा है। चिट्ठी आ रहा है तो उस पर हम बोलना यही चाहेंगे, सरकार से भी हम मांग करेंगे कि जो मुक्त होगा, फिलहाल आप उनको मकान बना के दे, जमीन दे, घर बना के उसको बसाइए, उसके बाद उसको मुक्त कराइए। यही मेरी मांग सरकार से रहेगी। यानी कि गरीबों और दलितों के लिए बास्केट पर्चा का जमीन चाहते हैं। बास्केट पर्चा का जमीन चाहिए उसके लिए। आप एक महिला है मैडम, और आपने अपने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या सोचा है? महिला आज बेरोजगार भी है, अपने आप को आत्मनिर्भर सरकार की नारा भी है, लेकिन कैसे आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं? महिलाएं के लिए जो है हम यही चाहेंगे कि हमारे पास एनजीओ से भी हम लगाव रखते हैं, एनजीओ में भी हम काम किए हैं। महिलाएं के लिए रोजगार के लिए हम एनजीओ से भी बात करके जो भी अगरबत्तियां का काम हो, सिलाई सेंटर खुलवाने की बात हो, ये सब काम हम अपने महिलाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे अगर हमको आशीर्वाद मिल गया तो। एक कड़ी आती है युवाओं की। युवा आज बेरोजगार है, इनके रोजगार के लिए क्या सोचा है आपने? हम यही सोचे हैं कि जितना भी युवा अभी पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा एजुकेशन उन सबको मिल जाए, पहले हम एजुकेशन पर बात करेंगे कि अच्छे स्कूल में बच्चा, स्कूल तो है वहाँ पे, बच्चे को हम देखते हैं स्कूल जाते हैं, बगल बगल में खेलते उठते रहते हैं। इस पर हम गाइडलाइंस करेंगे, गार्जियन से हम मिलके गार्जियन से बात करेंगे कि अपने बच्चे पर गाइड कीजिए। बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो उसको आगे ले जाने का जिम्मेवारी मेरी रहेगी कि उस बच्चे को किस तरह से कहाँ से जॉब मिलेगा, ये हम दिलाने का प्रयास करेंगे। अब मैडम नगर निगम भी बन चुका है, तो क्या लगता है नगर निगम में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे? जी, नगर निगम में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। जो भी नगर निगम पूरा क्षेत्र में जो भी विकास का काम होगा, जो भी अगर रोजगार आता है युवाओं के लिए, तो सबसे अधिक रोजगार का वार्ड मेरा वार्ड संख्या 1 जो है, उस वार्ड में हम सबसे अधिक लड़के भी हम अधिक लाके सभी युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। प्लान जैसी समस्या जी, वो जी वो बताएंगे।
देखिए, मेरा वार्ड जो है नगर निगम में ले तो लिया गया है, नगर निगम बना दिया गया है। एक चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है कि जो वहाँ रोड पे बिजली का बस व्यवस्था नहीं है। इतना दूर से लोग गुरुकुल पार करते हैं गरुआरा चढ़ में, रात होने के बाद डरने लगते हैं। हम यही चाहेंगे कि अगर हम जीतते हैं, सबसे पहला हमको ये रहेगा कि रोड के बीचे बीच जहाँ तक नगर पहुँच रहा है वहाँ तक हर रोड पर 50 फीट के दूरी पे, 100 फीट के दूरी पे लाइट लग जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। नगर निगम की तरह दिखना चाहिए। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति हमारे क्षेत्र में तो फिलहाल बेसी नहीं है, लेकिन जो भी स्थिति है उसको हम जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। क्या आपका वार्ड भी जलमग्न हो जाता है? जी जी जी, जल का समस्या तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। जल जमाव की समस्या? जी, जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा है।